बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हुर्रति अलल अमती। और बांदी पर आज़ाद से निकाह करना, आज़ाद से निकाह करना बांदी पर, इसका इन सब का अत्फ़ ऊपर वाले पर ही है। यानी सह्हा निकाहुल हुर्रति अलल अमती, ये इबारत है कि आज़ाद से निकाह करना सही है बांदी पर। व अर्बईन मिन हराइर व इमाइन फ़हस्बु, और सिर्फ़ 4 आज़ाद औरतों से या 4 बांदियों से सही है निकाह करना। वलिल अब्दी निस्फ़ुहा, और ग़ुलाम के लिए इसका आधा है, यानी 4 का आधा है ग़ुलाम के लिए 2। वहुबला मिन ज़िनन वला तुता हत्ता तदअ हमलहा, और ज़िना से हामिला औरत से निकाह करना और उससे वती नहीं की जाएगी यहाँ तक कि वो वज़अ हमल कर ले। व मौतूअत सय्यदिहा औ ज़ानिन, और आका की मौतूआ से या ज़ानी की मौतूआ से, इन सब औरतों से निकाह करना दुरुस्त है, जायज़ है। वल्हुर्रति अलल अमती, यानी किसी शख्स ने किसी बांदी से पहले निकाह कर चुका है, वो कोई बांदी उसके निकाह में पहले से है, इसके बाद अगर वो किसी आज़ाद औरत से निकाह करना चाहे तो वो निकाह कर सकता है। और व अर्बईन मिन हराइर व इमाइन फ़हस्बु, यानी बैक वक्त एक शख्स 4 आज़ाद औरतों से या 4 बांदियों से निकाह कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। सिर्फ़ 4 आज़ाद औरतों से या सिर्फ़ 4 बांदियों से निकाह कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। वलिल अब्दी निस्फ़ुहा, और ग़ुलाम के लिए इसका आधा है, यानी अगर मर्द ग़ुलाम है, आज़ाद मर्द नहीं है, तो इसका आधा यानी 2 औरतों से वही वो निकाह कर सकता है, 2 से ज़्यादा से नहीं कर सकता है। वहुबला मिन ज़िना वला तुता हत्ता तदअ हमलहा, यानी अगर किसी मर्द ने किसी औरत से ज़िना कर लिया, अब वो औरत ज़िना की वजह से हामिला हो गई, तो उस औरत से कोई दूसरा शख्स अगर निकाह करना चाहे तो वो निकाह कर सकता है, लेकिन उससे वती नहीं करेगा जब तक कि उसका वज़अ हमल ना हो जाए, यानी जब तक वो औरत बच्चा ना जन ले तब तक वो उससे वती नहीं कर सकता है। निकाह करना तो उसका जायज़ है, लेकिन उससे वती करना उस मर्द का जायज़ नहीं है। और वह मौतूअत सय्यदिहा औ ज़ानिन, यानी आका की कोई बांदी है, जिस बांदी से आका ने वती कर ली है, तो उस बांदी से भी किसी दूसरे शख्स का निकाह करना जायज़ है। कोई दूसरा शख्स उस बांदी से निकाह करना चाहे तो वो कर सकता है। ऐसे ही किसी मर्द ने किसी औरत से ज़िना कर लिया, तो उस औरत से किसी दूसरे शख्स का निकाह करना भी जायज़ है। कोई दूसरा मर्द अब चाहता है कि वो उस औरत से निकाह करे तो वो निकाह कर सकता है। तो ये सब, इन सब औरतों से निकाह करना सही है और निकाह दुरुस्त होगा। ऐ यजूज़ु निकाह अमतिन वतियहा सय्यदुहा, यानी ऐसी बांदी से निकाह करना जायज़ है जिससे उसके आका ने वती की हो। वला यजिबु अला ज़ौज अल इस्तिब्राउ, और शौहर पर इस्तिब्रा लाजिम नहीं है, वाजिब नहीं है। इस्तिब्रा कहते हैं इतनी देर इंतज़ार कर लेना जिससे रहम के खाली होने का यकीन हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी औरत से किसी मर्द ने वती कर ली होती है, उसके बाद उस औरत से कोई दूसरा शख्स निकाह करता है, तो वहाँ पे वो मर्द चाहता है कि उसे यकीन हो जाए कि ये हामिला नहीं है, तो इतनी देर तक इंतज़ार करना उस मर्द का जितनी देर में उसे यकीन हो जाए कि यह हामिला नहीं है, इसी चीज़ को कहते हैं इस्तिब्रा। इस्तिब्रा कहते हैं इस बात का यकीन हो जाना कि ये जो औरत है वो हामिला नहीं है। तो अगर किसी मर्द ने किसी आका की ऐसी बांदी से निकाह किया जिस बांदी से आका ने वती की हुई है, तो निकाह करने के बाद उस मर्द पर यह ज़रूरी नहीं है कि वो रुका रहे, यानी उस औरत से वती ना करे, उस बांदी से वती ना करे यहाँ तक कि उसे यकीन हो जाए कि वो हामिला नहीं है। ये मर्द पर लाजिम नहीं है, जिसने उस बांदी से निकाह किया है उस पर यह ज़रूरी नहीं है कि वो इस्तिब्रा करे, यानी इतनी देर तक ठहरा रहे जितनी देर में उसे यकीन हो जाए कि ये हामिला नहीं है, इतनी देर तक वती ना करे
ये उस पर लाजिम नहीं है। वक़ज़ा निकाहु मन वतियहा बिज़िना रजुलुन बिज़िना वला यजिबु अला ज़ौजी अल-इस्तिब्राउ, और ऐसे ही उससे निकाह करना जिससे किसी मर्द ने वती बिज़िना की हो और मर्द पर इस्तिब्रा लाजिम नहीं है। यानी ऐसे ही अगर किसी मर्द ने किसी औरत से वती कर ली और वो ज़िना वाली वती की है उससे, ठीक है, ज़िना कर लिया किसी औरत से, तो अब उस औरत से कोई दूसरा मर्द निकाह करना चाहता है तो वो निकाह कर सकता है, और निकाह करने के बाद उस दूसरे मर्द पर इस्तिब्रा लाजिम नहीं है कि वो ठहरा रहे जब तक कि उसे यकीन ना हो जाए कि ये हामिला है। तो उस वक्त तक उस पर इंतज़ार करना ये लाजिम नहीं है। तो इस्तिब्रा दोनों ही सूरतों में इस्तिब्रा लाजिम नहीं है। वमन ज़ुम्मत इला मुहर्रमतिन, और वो जो मिला दी गई मुहर्रमा से, यानी उस औरत से भी निकाह करना जायज़ है जो औरत मुहर्रमा के साथ मिला दी गई है। आई इज़ा तज़व्वजा इमराअतैनि बिअक़दिन वाहिदिन व इहदाहुमा मुहर्रमतुन अलैहि सह्हा निकाहुल उख़रा, यानी जब दो औरतों से एक ही अक़द में किसी ने निकाह किया और उनमें से एक उस पर हराम थी तो दूसरी से निकाह करना दुरुस्त होगा। कोई मर्द है, उसने निकाह किया दो औरतों से एक ही अक़द के अंदर, एक ही अक़द में दो औरतों से निकाह किया, लेकिन उन दो औरतों में से एक औरत ऐसी थी जो उस मर्द पर हराम थी, उस मर्द के मुहर्रमात में से थी वो औरत, तो और दूसरी जो थी वो मुहर्रमात में से नहीं थी। दूसरी औरत से उसका निकाह करना हलाल था, पहली औरत से निकाह करना हराम था, लेकिन दूसरी से निकाह करना हलाल था। तो पहली से तो हराम था तो उसका निकाह उससे नहीं होगा और दूसरी से निकाह दुरुस्त हो जाएगा। तो इसी को कहा वमन ज़ुम्मत इला मुहर्रमतिन, जिस औरत को मुहर्रमा के साथ मिला दिया गया हो। तो चूँकि वो मुहर्रमा नहीं है इस वजह से उससे निकाह करना ये दुरुस्त होगा और वो निकाह उससे मुनाक़िद हो जाएगा। ला निकाह अमतिही व सय्यदतिही वल मजूसियती वल वसनियती व खामिसतिन फ़ी इद्दत राबिअतिन, और नहीं है, जायज़ नहीं है निकाह करना अपनी बांदी से, अपनी आका से, मजूसिया से और मुशरिका से और पाँचवीं से चौथी की इद्दत में। यानी अपनी ही बांदी से निकाह करना ये जायज़ नहीं है। किसी आका की कोई बांदी है तो वो अपनी बांदी से निकाह नहीं कर सकता है, जब तक वो उसकी बांदी है तब तक वो उससे निकाह नहीं कर सकता है। ऐसे ही अपनी आका से, यानी कोई ग़ुलाम है किसी औरत का, कोई मर्द किसी औरत का ग़ुलाम है तो वो मर्द उस औरत से निकाह नहीं कर सकता है जो कि उसकी आका है, उससे वो निकाह नहीं कर सकता है। ऐसे ही मजूसिया यानी आग को जो पूजते हैं उनसे भी निकाह करना जायज़ नहीं है। और वसनिया यानी बुतों को पूजने वाले मुशरिकीन, उनसे भी निकाह करना जायज़ नहीं है। और वखामिसतिन फ़ी इद्दत राबिअतिन, और चौथी की इद्दत में पाँचवीं से निकाह करना भी जायज़ नहीं है। ये तो पहले ही बता चुके हैं कि 4 ही औरतों से निकाह करना जायज़ है, बैक वक्त 4 औरतें ही निकाह में रह सकती हैं। और यहाँ पे ये बयान किया कि चौथी की इद्दत में पाँचवीं से निकाह करना ये जायज़ नहीं है, और ये इस वजह से है क्योंकि इद्दत में होना ये भी हुक्म के एतबार से निकाह में होना ही होता है। अगर कोई औरत इद्दत में है तो अभी वो मुकम्मल तौर पर निकाह से नहीं निकली है, इसी वजह से जब वो निकाह से नहीं निकली है तो गोया कि अभी चौथी औरत जो है वो निकाह में है। अभी तक वो मर्द 4 औरतों को निकाह में उसने रखे हुआ है, तो अब वो किसी और से नहीं कर सकता है जब तक कि चौथी उसकी इद्दत से, यानी उसके निकाह से मुकम्मल तौर पर जब तक ना निकल जाए चौथी, तब तक वो किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर 4 औरतें निकाह में हैं किसी भी तरह, अगरचे इद्दत में ही क्यों ना हो, अगरचे 1 या 2 या 3 इद्दत में ही हो, फिर भी वो किसी और औरत से निकाह नहीं कर सकता है जब तक कि वो मुकम्मल तौर पर उसके निकाह से न निकल जाए। तो इन औरतों से निकाह करना जायज़ नहीं है, अपनी बांदी से, अपनी आका से, मजूसिया से और मुशरिक औरत से, और 5वीं से चौथी की इद्दत में, और निकाह में हो तो बदरजे औला नहीं कर सकता है। हाज़ा लिल हुर्री, ये तो आज़ाद के लिए है, यानी 5वीं से चौथी की इद्दत में निकाह करना जायज़ नहीं है आज़ाद शख्स के लिए, क्योंकि उसके लिए 4 औरतों से ही निकाह करना जायज़ है। तो
5वीं से करना जायज़ नहीं है। व अम्मा लिल अब्द फ़ला यजूज़ु सालिसतु फ़ी इद्दति सानियती, और रहा ग़ुलाम के लिए तो तीसरी से जायज़ नहीं है दूसरी की इद्दत में। यानी अगर दूसरी इद्दत में है तो तीसरी से नहीं कर सकता है अगर वो ग़ुलाम है तो, क्योंकि ग़ुलाम के लिए 2 ही औरतों से निकाह करना जायज़ है। तो अगर दूसरी अभी इद्दत में है तो वो एक एतबार से उसके निकाह में ही है। तो जब तक दूसरी निकाह में है तब तक वो तीसरी से नहीं कर सकता है, क्योंकि 2 ही से वो निकाह कर सकता है, 2 ही को बैक वक्त निकाह में वो रख सकता है। तो जब तक ये दूसरी मुकम्मल तौर पर उसके निकाह से न निकल जाएगी तब तक वो तीसरी से निकाह नहीं कर सकता है। व अमतिन अला हुर्रतिन औ फ़ी इद्दतिहा, और बांदी से आज़ाद से निकाह करने के बावजूद, आज़ाद पर बांदी से, यानी किसी शख्स ने आज़ाद औरत से निकाह किए हुए है, कोई शख्स आज़ाद औरत से निकाह किए हुए है, उसके बावजूद अगर वो बांदी से निकाह करना चाहे तो नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई आज़ाद औरत किसी मर्द की मनकूहा है, वो अभी उसके निकाह में है आज़ाद औरत, लेकिन अगर उसके बावजूद वो किसी एक बांदी से भी निकाह करना चाहता है तो नहीं कर सकता है, अगरचे वो उम्मे वलद हो जो अपने आका से हामिला हुई हो। यानी कोई ऐसी बांदी जिससे आका ने वती की है और वो हामिला हो गई तो उसी को कहते हैं उम्मे वलद। अगरचे वो उम्मे वलद ही क्यों ना हो फिर भी उस औरत से निकाह करना ये जायज़ नहीं है। तो ऐसी औरत जिसके हमल का नसब साबित है, यानी कोई हामिला औरत है और ये मालूम है कि ये हमल किसका है, तो उससे निकाह करना जायज़ नहीं है। ऐसे ही कोई औरत कैद खाने से हामिला होकर के आए तो उससे भी निकाह करना जायज़ नहीं है। तज़व्वज मुस्बियतन हामिलन ला यजुज़ु निकाहु लिअन्न हमलहा साबितुन नसब, कैदी औरत से किसी ने निकाह किया जो हामिला थी तो उससे निकाह जायज़ नहीं होगा क्योंकि उसका हमल साबितुन नसब है। यानी कोई ऐसी औरत जो कैद होकर के आई थी दारुल हर्ब से, मैदान जंग से कोई औरत कैद होकर के आई थी और वो हामिला थी, उससे अगर कोई शख्स निकाह करना चाहता है तो वो निकाह नहीं कर सकता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि वो उसका हमल साबितुन नसब है, और जिस औरत का भी हमल साबितुन नसब होता है उससे निकाह करना जायज़ नहीं होता है। और ऐसे ही जो भी औरत दारुल हर्ब से कैद होकर के आती है, यानी जब जंग करने गए मुसलमान कहीं पर और वहाँ से औरतें कैद होकर के आई और उनमें से कोई हामिला थी, तो उस हामिला औरत से अगर कोई मर्द निकाह करना चाहे कोई मुसलमान तो उससे निकाह नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हामिला जो हुई है उसके हमल का नसब साबित है। ठीक है, उसे साबितुन नसब समझा जाता है, उसके हमल का नसब साबित होता है, और जिस औरत के भी हमल का नसब साबित होता है उससे निकाह करना जायज़ नहीं होता है। यानी जब ये मालूम होता है किसी भी औरत के बारे में अगर ये मालूम होता है कि ये फ़लाँ से हामिला हुई है तो उससे निकाह करना जायज़ नहीं होता है। यहाँ अगरचे ये मालूम नहीं होता है ख़ास तौर पर कि किस शख्स से ये हामिला हुई है, लेकिन ये मालूम है कि ये वहीं पर हामिला हुई है, तो यानी दारुल हर्ब में ही ये हामिला हुई है, तो उसे साबितुन नसब ही समझा जाता है। अगरचे ये नहीं मालूम होता है कि किस शख्स से ये हामिला हुई है, लेकिन इसके बावजूद उसे उसके हमल को साबितुन नसब समझा जाता है, इसी वजह से उससे निकाह करना ये जायज़ नहीं है। वइन्नमा अफ़रदहा बिज़िक्री वइन कानत दाखिलतन तहत क़ौलिही व हामिलिन सबता नसबु हमलिहा लिअन्नहु क़द युश्तबहु अन्ना वलदहा साबितुन नसब अमला फ़ला युअलम हुक्मु निकाहिहा फ़अफ़रदहा बिज़िक्री। और इसका ज़िक्र अलग से किया अगरचे वो दाखिल थी मातिन के कौल व हामिलिन सबता नसबु हमलिहा इसके तहत, क्योंकि कभी कभी इश्तिबाह हो जाता है कि उसका लड़का साबितुन नसब है या नहीं है, तो उससे निकाह का हुक्म मालूम नहीं होता है, इसी वजह से इसका ज़िक्र अलग से किया, तो इसका ज़िक्र अलग से कर दिया। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि जो औरत कैद होकर के आती है वो हामिला होती है और जब वो बच्चा जनती है तो ये तो मालूम नहीं होता है कि उस लड़के का बाप कौन है। किसी ने वती की है लेकिन यह मालूम नहीं किसने वती की, तो उससे ये मालूम नहीं होता है कि इस लड़के का बाप कौन है और ये लड़का साबितुन नसब है या नहीं है। तो हो सकता है ऐसी सूरत में कोई ये सोच ले कि हाँ ये वहाँ पे लड़का जो है
उसका नसब साबित नहीं होता है, यानी ये तो मालूम है नहीं कि उसका बाप कौन है, तो ऐसे ही उससे निकाह करना भी जायज़ होगा। तो इसी वजह से इसका ज़िक्र अलग से कर दिया कि ये वहम किसी को ना हो कि ऐसी सूरत में जब उसका लड़का जो है वो साबितुन नसब नहीं होता है तो उससे निकाह करना हलाल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि अगरचे ये मालूम नहीं है कि उससे वती किसने की है, लेकिन इसके बावजूद उससे निकाह करना ये जायज़ नहीं है, ठीक है, और उसका हमल जो है वो साबितुन नसब ही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसके लड़के का नसब ये मालूम नहीं होता है और ये मुश्तबे हो जाता है कि इसका लड़का साबितुन नसब होगा या नहीं होगा। लोग शुबे में पड़ जाते हैं कि इसका लड़का साबितुन नसब होगा या नहीं होगा, और ऐसी सूरत में लोग ये सोचने लगते हैं कि इससे निकाह करना जायज़ है या नहीं है। तो मुतलक़न ये हुक्म बयान कर दिया कि कैसी भी सूरत हो, अगर वो क़ैद से हामिला होकर के ही आई है तो उससे निकाह करना जायज़ नहीं होगा, जब तक कि उसका वज़अ हमल ना हो जाए, तब तक उससे निकाह करना जायज़ नहीं होगा। इसी वजह से इसका ज़िक्र अलग से कर दिया कि उससे निकाह करना जायज़ नहीं है जो औरत क़ैदी होकर के आए, अगरचे उसके लड़के का नसब साबित हो या साबित ना हो, दोनों ही सूरतों में, यानी बाप का पता हो या ना हो, दोनों ही सूरतों में अगर वो हामिला होकर क़ैद से ही हामिला होकर आई हो तो उससे निकाह करना ये जायज़ नहीं है। वक़ौलुहु वलौ हिया उम्मु वलदिन, और उनका कौल वलौ हिया उम्मु वलद। व इन्नमा क़ाला कज़ालिका व मिस्लु हाज़ल कलामी युस्ताअमलु फ़ी मक़ामिन यहताजु इलल मुबालग़ति, और मातिन ने ऐसा कहा और इस जैसा कलाम इस्तेमाल किया जाता है ऐसी जगह में जहाँ पे मुबालग़े की ज़रूरत होती है। यानी ऊपर उन्होंने मातिन अलैहिर्रहमान ने ये बयान किया था वह हामिलिन सबता नसबु हमलिहा, फिर उसके बाद कहा वलौ हिया उम्मु वलदिन, जिस औरत के हमल का नसब साबित हो उससे निकाह करना जायज़ नहीं है, अगरचे वो उम्मे वलद ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे मुबालगे की ज़रूरत थी कि उम्मे वलद हो तो क्या उस सूरत में जायज़ है या नहीं है, तो बयान कर दिया कि अगरचे उम्मे वलद ही क्यों ना हो फिर भी नाजायज़ है। कोई भी ऐसी औरत जिसके हमल का नसब साबित है उससे निकाह करना जायज़ नहीं है, अगरचे वो उम्मे वलद ही क्यों ना हो। तो वलौ हिया इसके ज़रिए से, वलौ के ज़रिए से जहाँ पे मुबालगे की ज़रूरत होती है किसी कलाम के अंदर, वहाँ पे इसके ज़रिए से कलाम किया जाता है, ऐसा कलाम वहीं पर इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे मातिन ने इस्तेमाल किया उसकी वजह बयान करते हैं, लिअन्नल हामिल लती सबत नसबु हमलिहा इम्मा मनकूहतुन औ मुस्तौलिदतुन, क्योंकि वो हामिला जिसके हमल का नसब साबित होता है वो या तो मनकूहा होती है या मुस्तौलिदा होती है, यानी या तो किसी की बीवी होती है या फिर वो ऐसी औरत होती है जो आका से हामिला हुई होती है, अपने आका से वो हामिला हुई होती है, या फिर वो किसी की बीवी होती है। वल मनकूहा तो हियल फ़िराशुल क़वी, और मनकूहा ये फ़िराश क़वी है, यानी मनकूहा का जो मर्द से ताल्लुक़ होता है वो ज़्यादा मज़बूत होता है, जो वती का ताल्लुक़ होता है मर्द से बीवी का वो ज़्यादा मज़बूत होता है। फ़ल दफ़अ तवहुम इख्तिसास हाज़ल हुक्म बिल फ़िराशिल क़वी क़ाला बतला निकाहो हामिलिन सबता नसबु हमलिहा व इन कानल फ़िराशु गैर क़विय्यिन। तो इस हुक्म के फ़िराश क़वी के साथ ख़ास होने के वहम को दफ़ा करने के लिए फरमाया कि ऐसी औरत जिसके हमल का नसब साबित हो उससे निकाह करना बातिल है, अगरचे फ़िराश गैर क़वी हो। यानी किसी को ये वहम हो सकता था कि ऐसी औरतें दो तरह की होती हैं जिनके हमल का नसब साबित होता है, और निकाह करना ऐसी औरत से निकाह करना जायज़ नहीं है जिसके हमल का नसब साबित हो। ऐसी हामिला औरत से जिसके हमल का नसब साबित हो उससे निकाह करना जायज़ नहीं है। और ऐसी औरतें दो हो सकती हैं, एक ऐसी औरत हो सकती है जो किसी अपने शौहर से हामिला हुई हो, जो एक वो होगी, या फिर कोई ऐसी औरत होगी जो अपने आका से हामिला हुई हो। तो जो शौहर से हामिला हुई होती है उसका शौहर से जो वती का ताल्लुक़ होता है वो ज़्यादा मज़बूत होता है, ठीक है, क्योंकि निकाह का मकसद यही होता है कि हिल्ल इस्तिमताई रजुल मिनल मरा, यही होता है ना इसका मकसद। लेकिन बांदी बनाना इसका मकसद ये नहीं होता है कि उससे सिर्फ़ इस्तिमता ही हलाल हो, बल्कि उससे खिदमत वग़ैरह लेना और दूसरे काम करवाना, ये सब के सब वहाँ पे मकसूद होता है। तो
बीवी से जो वती का रिश्ता होता है ये ज़्यादा मजबूत होता है बीवी का शौहर से, और बांदी का अपने आका से वती का जो रिश्ता होता है वो और कमज़ोर होता है। तो कोई ये गुमान कर सकता था कि यहाँ ये दोनों तो हामिला हैं, लेकिन इनमें से एक का जो रिश्ता है वती का वो मजबूत है और दूसरी का मजबूत नहीं है उतना। तो हो सकता है कि ये हुक्म उसी के साथ ख़ास हो जिसका फ़िराश कवी है, यानी जिसका रिश्ता शौहर से ये ज़्यादा मजबूत है, जिसका रिश्ता वती वाला ये ज़्यादा मजबूत है, उसी के साथ ये हुक्म ख़ास हो। और ऐसी ही औरत से सिर्फ निकाह करना हराम हो, ऐसी हामिला औरत से ही सिर्फ निकाह करना हराम हो जो जिसके हमल का नसब साबित हो और वो किसी की मनकूहा हो, ठीक है, यानी जिसका फ़िराश कवी हो। ऐसी ही औरत से, ऐसी ही हामिला औरत से निकाह करना सिर्फ हराम है। बाकी ऐसी औरत जो हामिला हो और उसका फ़िराश गैर कवी हो, ज़ईफ़ हो, तो उससे निकाह करना जायज़ होगा। तो ये वहम, इस वहम को दूर करने के लिए मातिन ने इसका ज़िक्र अलग से कर दिया कि अगरचे वो उम्मे वलद ही क्यों ना हो जो अपने आका से हामिला हुई है, इसके बावजूद चूँकि उसके हमल का नसब साबित है, ये मालूम है कि वह हामिला हुई है अपने आका से, लिहाजा वो उसके हमल का नसब साबित है, इसी वजह से उससे निकाह करना जायज़ नहीं है। तो ऐसी कोई भी औरत जिसके हमल का नसब साबित हो और वो हामिला हो, उससे निकाह करना जायज़ नहीं है। वो कोई भी हो, वो ऐसी औरत हो जो क़ैद होकर के आई हो, या फिर कोई ऐसी औरत हो जो अपने आका से हामिला हुई हो, या फिर किसी की मनकूहा हो, किसी की बीवी हो, तो इन सब से निकाह करना जायज़ नहीं। वाइज़न क़द ज़करा अन्ना निकाह मौतूअति सय्यदी सहीहुन, और ये भी कि पहले ज़िक्र कर चुके हैं कि मौतुआ से, आका की मौतुआ से निकाह करना सही है। फ़हाज़ल माना अव हमा सिहता निकाहिल हामिल मिन सय्यद, तो ये माना और ज़्यादा वहम पैदा करता है आका से हामिला औरत से निकाह करके सही होने का। फ़इन्नहा मौतूअत सय्यदी, क्योंकि वो आका की मौतुआ है। फ़क़ाला बतल निकाह हामिलिन सबत नसब हमलिहा, तो फरमा दिया कि ऐसी हामिला औरत से निकाह करना बातिल है जिसके हमल का नसब साबित हो। व इन कानत हाज़िहिल हामिल मौतूअत सय्यदी, अगरचे ये हामिला आका की मौतुआ ही क्यों ना हो। फ़इन्न हाज़ल माना युजिबु सिहतन निकाह, क्योंकि ये माना निकाह की सेहत को वाजिब करता है। फ़मा ज़ालिका बतला निकाहुहा बेअतिबार सबूत नसबी हमलिहा, तो इसके बावजूद उससे निकाह करना बातिल है उसके हमल के नसब के साबित होने के एतबार से। एक और वजह यहाँ से बयान करते हैं कि उम्मे वलद से निकाह करना ये जायज़ क्यों नहीं है, उसकी एक और वजह बयान करते हैं, यानी इसका ज़िक्र अलग से क्यों किया फिर से कि उम्मे वलद से निकाह करना जायज़ नहीं है, अलग से ज़िक्र इसका क्यों किया, उसकी दूसरी वजह बयान करते हैं। और दूसरी वजह फरमाते हैं कि इससे पहले हमने ज़िक्र किया था कि आका की मौतुआ से निकाह करना सही है। इससे पहले बयान किया था कि अगर आका ने अपनी बांदी से वती कर ली है और बांदी से कोई दूसरा शख्स निकाह करना चाहता है तो वो निकाह उससे कर सकता है और उस पर इस्तिब्रा भी लाजिम नहीं है, अभी पीछे गुजरा, तो ये पहले ज़िक्र कर चुके थे। तो जब ये ज़िक्र किया तो किसी को ये वहम हो सकता था कि उम्मे वलद भी तो आका की मौतुआ ही होती है ना। उम्मे वलद जो होती है वो जो आका की वजह से हामिला हो गई होती है, आका से वती करने की वजह से हामिला हो गई होती है, उसे उम्मे वलद कहते हैं। तो ये भी तो आका की मौतुआ ही होती है, आका ने ही इससे वती की है, तो उससे भी निकाह करना जायज़ होना चाहिए। किसी को ये वहम हो सकता है, तो इसी वहम को दूर करने के लिए अलग से ज़िक्र किया कि उसके हमल का नसब साबित है, इसी वजह से उससे निकाह करना ये जायज़ नहीं है। ठीक है, तो फरमाते हैं कि उसी को बयान करते हैं कि इससे पहले जब जिक्र किया था कि अन्ना निकाह मौतुअत सय्यद सहीहुन, मौतुआ से निकाह करना ये सही है, इससे पहले जिक्र कर दिया था। फ़हाज़ल माना अवहमा सिहता निकाहिल हामिल मिन सय्यद, ये माना और ज़्यादा वहम पैदा करता है आका से हामिला हुई औरत से निकाह के सही होने का, यानी इस माने की वजह से और ज़्यादा वहम होता है कि आका से वती करने की वजह से जो औरत हामिला हो गई हो, जो बांदी आका से वती करने की वजह से हामिला हो गई हो, उससे निकाह करना जायज़ हो। फ़इन्नहा मौतुअतुस सय्यदी, क्योंकि वो आका की मौतुआ है और आका की मौतुआ से निकाह करना सही है,
लिहाजा इससे भी निकाह करना सही होना चाहिए। तो ये और ज़्यादा वहम पैदा करने वाला है इस चीज़ का। फ़क़ाला बतला निकाह हामिलिन सबत नसबु हमलिहा, तो आगे बयान कर दिया कि ऐसी औरत जिसके हमल का नसब साबित हो उससे निकाह करना बातिल है, उससे निकाह करना जायज़ नहीं है और निकाह बातिल है। व इन कानत हाज़िहिल हामिलु मौतूअत सय्यदी, अगरचे ये हामिला आका की मौतुआ ही क्यों ना हो। हर उस औरत से निकाह करना जायज़ नहीं है, बातिल है, जिसके हमल का नसब साबित हो। हर उस हामिला औरत से निकाह करना ये जायज़ नहीं है जिसके हमल का नसब साबित हो, अगरचे वो हामिला आका की मौतुआ ही क्यों ना हो। ये अलग से ज़िक्र कर दिया। फ़इन्ना हाज़ल माना यूजब सिहतन निकाह है, क्योंकि ये माना निकाह की सेहत को वाजिब करता है, यानी आका की मौतुआ होना ये निकाह की सेहत को वाजिब करता है कि आका की मौतुआ से निकाह करना जायज़ होता है। तो आका की मौतुआ होना ये निकाह के सही होने को वाजिब करता है कि उससे निकाह करना भी सही हो, क्योंकि आका की मौतुआ से निकाह करना सही होता है, लिहाजा इससे भी निकाह करना सही होना चाहिए। लेकिन फ़मा ज़ालिका बतला निकाहुहा बेअतिबार सुबूत नसबी हमलिहा, इसके बावजूद उससे निकाह करना बातिल है उसके हमल के नसब के साबित होने के एतबार से कि आका की मौतुआ से अगरचे निकाह करना जायज़ है, लेकिन इस वजह से ये निकाह यहाँ पे बातिल नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे बातिल होने की दूसरी वजह है। दूसरी वजह क्या है कि आका की मौतुआ का हमल जो है वो साबितुन नसब है, और हर उस औरत से निकाह करना, हर उस हामिला औरत से निकाह करना नाजायज़ है जिसके हमल का नसब साबित हो। लिहाजा यहाँ पर भी चूँकि ये माना पाया जाता है, यानी हमल के नसब का साबित होना ये माना यहाँ पाया जाता है, लिहाजा निकाह का बातिल होना भी यहाँ पाया जाएगा और आका की मौतुआ से निकाह करना बातिल होगा। तो ये दूसरी वजह है कि अलग से उसका जिक्र क्यों किया। किसी को ये वहम हो सकता है कि जब आका की मौतुआ से निकाह करना जायज़ है तो उसकी हामिला अगर हो गई हो वो आका से वती करने की वजह से, तो भी उससे निकाह करना जायज़ होना चाहिए क्योंकि वो आका की मौतुआ है। तो इसी वहम को दूर करने के लिए अलग से जिक्र कर दिया कि ऐसा नहीं है। इस माने के एतबार से अगरचे उससे निकाह करना जायज़ होता है, लेकिन दूसरा जो माना उस वहाँ पे पाया जा रहा है उस माने के एतबार से वहाँ पे निकाह बातिल है, और वो दूसरा माना ये है कि उसके हमल का नसब साबित है। व निकाहुल मुताती वल मुअक्कती, और निकाह मुता और निकाह मुअक्कत, यानी ये दोनों निकाह भी बातिल है। निकाह मुता भी दुरुस्त नहीं है और निकाह मुअक्कत भी दुरुस्त नहीं है, और दोनों के दोनों बातिल हैं। सूरतुल मुताती अन यक़ूल अतमत्तउ बिकी कज़ा मुद्दतम बिकज़ा मिनल माल, मुता की सूरत यह है कि वो कहे मैं तुमसे फ़ायदा उठाऊं या मैं तुमसे फ़ायदा उठाना चाहता हूं इतनी मुद्दत तक इतने माल के बदले। और मुअक्कत की सूरत यह है कि वो कहे कि मैं तुमसे निकाह करता हूं इतने माल के बदले में 1 महीने या 10 दिनों तक। तो निकाह मुता और निकाह मुअक्कत ये दोनों के दोनों बातिल हैं। निकाह मुता इसके अंदर सिर्फ तमत्तु के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है, और निकाह मुअक्कत के अंदर एक वक्त तक के लिए निकाह करने का निकाह किया जाता है, एक वक्त तक के लिए। और मुता के अंदर निकाह ही नहीं होता है, निकाह का लफ्ज़ ही उसके अंदर नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर तमत्तु का लफ्ज़ होता है। और मद ये कहता है कि मैं तुमसे फ़ायदा उठाना चाहता हूँ इतनी मुद्दत तक इतने माल के बदले में, ठीक है। तो ये दोनों सूरतें नाजायज़ हैं। मुता और मुअक्कत के दरमियान में फ़र्क यही है कि मुता के अंदर तमत्तु का लफ्ज़ होता है और मुअक्कत के अंदर निकाह के अल्फाज होते हैं, निकाह के अल्फाज में से कोई एक लफ्ज़, लेकिन दोनों के दोनों बातिल हैं और दुरुस्त नहीं हैं।